तो दिस सरफेस टेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम आगे भी इसके बारे में देखेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। तो फर्स्ट विल सी व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? तो सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस। हमने अभी देखा कि लिक्विड का जो सरफेस है वो अंडर टेंशन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। ओके, सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अलग अलग लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग अलग रहेगा। तो सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। सपोज कोई मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर, सो ये सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, तो दूसरे मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर के मॉलिक्यूल इस साइड में अट्रैक्ट करेंगे, ये मॉलिक्यूल इस साइड में अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो है टेंशन है। ओके, सो दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो दिस सरफेस टेंशन is given by force per unit length. So T equal to F divided by L effective. L is length but it is a effective length. आगे हम लोग देखेंगे कैसे इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। okay? तो सरफेस, अगर मुझे सरफेस टेंशन पता है तो आई कैन फाइंड आउट दिस फोर्स। सो फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, दैट इज एल इफेक्टिव। ओके, तो अगर मुझे सरफेस टेंशन पता है तो आई कैन फाइंड आउट द फोर्स, या फोर्स पता है तो आई कैन फाइंड आउट द सरफेस टेंशन। तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टी इक्वल टू सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड जो है, लिक्विड रिमेन्स इन मिनिमम सरफेस एरिया। जो भी लिक्विड है वो मिनिमम एरिया में रहने का कोशिश करता है। लिक्विड के का जो भी सरफेस टेंशन है, बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड जो है कम से कम एरिया में रहना चाहता है। तो कम से कम एरिया किस चीज का होता है? स्फीयर का होता है। आप अगर क्यूबिकल ब्लॉक लोगे या रेक्टेंगुलर ब्लॉक लोगे तो उसका सरफेस एरिया जो है ज्यादा रहेगा। सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का होता है। इसलिए लिक्विड जो भी है वो ट्राई टू बिकम स्फीयर, स्फेरिकल शेप लेना चाहता है। तो इसलिए रेन ड्रॉप्स, बारिश के जो ड्रॉप्स है वो स्फेरिकल शेप में है। सोप बबल स्फेरिकल शेप में है। कोई नल है, नल का पानी का टैब है, नल है पानी का नल, वहां से अगर वाटर लीकेज हो रहा है तो आप देखोगे कि छोटी छोटी ड्रॉप्स गिरते हैं वहां से नल से। तो दोज ड्रॉप्स आर इन द स्फेरिकल शेप। तो जो भी लिक्विड है वो कम से कम एरिया में रहने की कोशिश करेगा, इसलिए वो स्फेरिकल शेप ले लेता है। इसलिए लिक्विड ऑलवेज टेक्स द स्फेरिकल शेप। व्हाई? बिकॉज ऑफ surface tension. Surface tension is the property of the liquid, and because of that liquid tries to take the spherical shape. तो surface tension का यूनिट क्या है? So first we'll see the SI unit of surface tension. तो surface tension क्या है? Force per unit length. Force per unit length. Force का यूनिट क्या है? न्यूटन है। लेंथ का यूनिट मीटर है। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर। सरफेस यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। ओके, अभी हमने देखा न्यूटन, अभी इसको हम लोग फंडामेंटल डायमेंशंस में लिखेंगे सरफेस टेंशन को। तो न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन का हमें पता है फंडामेंटल डायमेंशन m1 l1 t टू द पावर -2। मीटर मतलब लेंथ का है तो l1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m1, ये l1 और ये नीचे डिनोमिनेटर में l1 है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, तो 1 - 1 0 हो गया, तो l0 एंड t टू द पावर -2।
तो सरफेस टेंशन को कैसे लिख सकते हैं फंडामेंटल डायमेंशंस में, m1 L0 and t to the power -2. Okay, so this is about the surface tension. Surface tension is force per unit length and उसका यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर. सरफेस टेंशन हमने देखा, इसके बारे में और देखेंगे. सरफेस टेंशन एक्ट्स along the circumference length. तो जो भी सरफेस टेंशन है, this acts along the circumference length. तो हमने अभी देखा सरफेस टेंशन इज नथिंग बट T इक्वल टू F फोर्स डिवाइडेड बाय L इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ. तो हम देखेंगे व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ. तो फॉर एग्जांपल विल सी द रिंग, जो रिंग है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिंग है. तो इसका जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन कहाँ पे एक्ट होता है, सरकमफरेंस पे एक्ट होता है. सरफेस टेंशन कहाँ पे है, सरकमफरेंस पे है. तो इन केस ऑफ रिंग, रिंग जो है ये अंदर से हॉलो है, रिंग जो है ये अंदर से हॉलो है. तो जो लिक्विड है तो वो अंदर से ये रिंग को अटैच होगा एंड बाहर से भी रिंग को अटैच होगा, स्टिक होगा. ये रिंग को अंदर से भी स्टिक हो रहा है, बाहर से भी स्टिक हो रहा है. ठीक, तो इसलिए इसका जो इफेक्टिव लेंथ है, इट्स इफेक्टिव लेंथ इज 2 into 2 pi r. रिंग का जो सरकमफरेंस है इट इज 2 pi r. लेकिन जो लिक्विड है वो रिंग को अंदर से भी टच करेगा एंड बाहर से भी टच करेगा, दोनों साइड से टच करेगा. तो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो इफेक्टिव लेंथ है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है उसको इन केस ऑफ रिंग. इफ इट इज अ डिस्क, सपोज ये डिस्क है, तो डिस्क है तो ये अंदर से हॉलो नहीं है. तो जो भी लिक्विड है वो उसका जो सरकमफरेंस लेंथ रहेगा इट इज इक्वल टू 2 पाई आर ओनली. डिस्क है तो एक साइड से ही वो लिक्विड रहेगा, लिक्विड का जो भी फिल्म बनेगा या लेयर बनेगा वो उसका जो भी सरकमफरेंस लेंथ है इट इज इक्वल टू 2 पाई आर. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं, स्क्वायर फ्रेम. स्क्वायर फ्रेम मतलब क्या, अपना जो घर में जो विंडो होता है तो इट इज लाइक अ स्क्वायर फ्रेम, अंदर से हॉलो है. स्क्वायर फ्रेम मतलब अंदर से हॉलो है. तो जो भी फिल्म है या लिक्विड जो स्टिक होगा तो वो दो साइड से लिक्विड स्टिक होगा. तो इसलिए इसका जो सरकमफरेंस लेंथ है, स्क्वायर फ्रेम का जो स्क्वायर है, तो इस सरकमफरेंस लेंथ कितना होगा, 4L होगा. लेकिन ये अंदर से भी हॉलो है तो इसका लिक्विड जो है वो दोनों साइड से इसके कांटेक्ट में आएगा. तो इसका सरकमफरेंस लेंथ जो है डबल हो जाएगा, तो 4L की जगह पे 8L होगा. तो ये स्क्वायर फ्रेम है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. स्क्वायर फ्रेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है. रिंग है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका जो भी सरकमफरेंस लेंथ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. सपोज स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है मतलब क्या है, सरफेस है, यहाँ पे हॉलो नहीं है अभी. तो इसलिए इसका जो भी सरकमफरेंस लेंथ है इट इज इक्वल टू 4L. So this is the difference between length and effective length. तो हमें ऐसे इफेक्टिव लेंथ लेना है जब भी हम सरफेस टेंशन यूज करेंगे, तो F डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेंथ. कुछ एग्जांपल देखते हैं. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर में, वाटर का कितना है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का प्रॉपर्टी है. तो वाटर है तो उसका सरफेस टेंशन है 0.07 न्यूटन पर मीटर. सिमिलरली सोप सॉल्यूशन है, सोप का सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो उसका सरफेस टेंशन कितना है, 0.025 न्यूटन पर मीटर. तो सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन जो है कम है, वाटर का कितना है 0.07, सोप सॉल्यूशन का 0.025. यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे 0.2 है, यानी कि सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन जो है कम रहता है. इसलिए हम लोग कपड़े जो धोते हैं तो सब सोप सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें या डिटर्जेंट ऐड करते हैं. तो डिटर्जेंट ऐड करने के बाद में उसका सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज हो जाता है.
सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। सिमिलरली कभी कभी कपड़े धोने के लिए हम वार्म वाटर यूज करते हैं या हॉट वाटर यूज करते हैं, तो वाटर का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज होता है। वाटर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? मोल्टन कॉपर या मोल्टन कैडमियम, ये जो दो एक्सेप्शंस है, यानी कि मोल्टन कॉपर या मोल्टन कैडमियम, इसका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन भी बढ़ता है। लेकिन फॉर ऑल अदर लिक्विड्स, बाकी जो भी जितने भी लिक्विड है उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। वाटर में डिटर्जेंट डालते हैं या सोप डालते हैं तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने के बाद में क्या होता है? तो आप अगर देखोगे जो भी क्लॉथ है, कपड़ा जो है, हम लोग जो भी कपड़े पहनते हैं, तो जो भी क्लॉथ है, तो ये क्लॉथ जो बना है उसमें पोर्स है, छोटे 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 ऐसे बारीक उसमें गैप्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोर्स। तो जो भी वार्म वाटर है, हॉट वाटर है या वार्म वाटर है, वाटर का टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है या वाटर में डिटर्जेंट ऐड किया है, बिकॉज ऑफ दैट सरफेस टेंशन क्या होता है? उसका रिड्यूस होता है। सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गया तो जो भी उसके मॉलिक्यूल्स है, दिस मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू दिस पोर्स। ये जो छोटे छोटे पोर्स है, गैप है, माइक्रोन में इसका गैप है, हमें ऐसे दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो इसमें गैप्स हैं। तो जो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने के कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर या डिटर्जेंट जो मिक्स हुआ है उसके जो मॉलिक्यूल्स है, दीज मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दिस पोर्स, एंड इस पोर्स में से जाते समय उसका कांटेक्ट हो जाता है ये थ्रेड के साथ में, कपड़े का जो थ्रेड है उसके साथ में उसका कांटेक्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल टेक अवे द डर्ट। जो भी गंदगी है, मैल है, वो जो मॉलिक्यूल्स जब अंदर से पास होगा वो पोर्स में से, तो वो जो है डर्ट जो है अपने साथ निकाल लेगा। तो कभी कभी ज्यादा डिटर्जेंट यूज करने के बाद कपड़े का कलर भी निकल जाता है, बिकॉज ये जो पोर्स में से जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स है या वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है पास हो रहे हैं डर्ट के साथ में, वो उसका कलर भी निकाल देते हैं। सो दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग more amount of detergent. Okay. So this is the importance of surface tension कि water में हम लोग detergent add कर देते हैं ताकि उसका surface tension reduce हो। surface tension reduce हो गया तो these molecules can pass through these pores and उसके अंदर से जाने के बाद वो dirt जो है निकाल लेते हैं। या कपड़े धोने के लिए वाटर जो है हम लोग गर्म वार्म वाटर या हॉट वाटर यूज करते हैं। हॉट वाटर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने के कारण these molecules can pass through these pores. So this is about the surface tension. आगे देखते हैं सरफेस एनर्जी। व्हाट इज सरफेस एनर्जी? तो हमने देखा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? जो लिक्विड का जो टॉप मोस्ट लेयर है, दिस लेयर इज अंडर टेंशन एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। So the molecules which are at the surface, the molecules which are at the surface, यानी कि surface molecules are having extra potential energy. जो molecules surface पे है उनके पास में extra potential energy है as compared to the molecules inside the liquid. जो टॉप में होते हैं उनके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स अंदर है, नीचे है, उनके पास कम एनर्जी है। the surface molecules are having more या extra potential energy. तो this extra energy, तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है उसके पास में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है या उसके पास में जो भी एनर्जी है, that energy is called surface energy.
जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उनके पास में जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड का जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना उसके पास में सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगा। लिक्विड का सरफेस एरिया मतलब टॉप मोस्ट लेयर जितना ज्यादा रहेगा उसका एरिया उतना उस लिक्विड के पास में एनर्जी जो है ज्यादा रहेगा। बट हमें पता है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड क्या करता है, इट ट्राइज टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। लिक्विड जो है कम से कम एरिया में रहना चाहता है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। लिक्विड ट्राइज टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कम से कम एरिया मतलब क्या है, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी वो रखना चाहता है। अगर एरिया इंक्रीज हो गया तो उसका एनर्जी भी इंक्रीज होगा। बट लिक्विड जो है कम से कम एरिया में रहना चाहता है, यानी कि वो कम से कम पोटेंशियल एनर्जी रखना चाहता है। इसलिए हमने देखा कि जो भी रेन ड्रॉप्स है या नल से पानी टपक रहा है तो दीज आर ऑल इन अ स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप में क्यों होते हैं, बिकॉज स्फीयर का जो एरिया है मिनिमम रहता है, तो दे विल ट्राई टू टेक द स्फेरिकल शेप। so this is about the surface energy। जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे है उसके पास में जो भी एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। So we'll see the previous year questions. Question number 5. The potential energy of a molecule on the surface of liquid compared to one inside the liquid. तो एक टैंक है एंड ये टैंक में लिक्विड है। The molecule is on the surface of liquid. मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के सरफेस पे है, यानी कि टॉप मोस्ट लेयर में है मॉलिक्यूल। सो ये मॉलिक्यूल का एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड द मॉलिक्यूल विच इज इनसाइड द लिक्विड। ये दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल सरफेस पे है, टॉप सरफेस पे है, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड दूसरा मॉलिक्यूल जो है इनसाइड द टैंक है। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, इसका जो टॉप पे मॉलिक्यूल है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी विच इज इनसाइड द लिक्विड। तो इस मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा बिकॉज इट इज एट द टॉप, सरफेस पे है, सो देर इज अ सरफेस एनर्जी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड पजेस। तो सेम क्वेश्चन है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, से दिस इज अ टैंक है, टैंक में लिक्विड है। तो अभी हमने देखा दिस इज अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो टॉप मोस्ट लेयर पे है, सरफेस पे है लिक्विड के, उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होता है बिकॉज इट इज एट द टॉप। तो द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। स्टेशनरी लिक्विड है, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम मतलब लिक्विड इज इन रेस्ट, इट इज स्टेशनरी। द मॉलिक्यूल विच इज एट द टॉप सरफेस और फ्री सरफेस पे है उसके पास में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। We'll see the next question. SI unit of surface tension is, surface tension is given by force per unit length। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, एंड लेंथ का यूनिट मीटर है। तो सरफेस टेंशन का यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। When with an increase in temperature surface tension of liquid except molten copper and cadmium। तो जैसे टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन
सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। इसलिए हम लोग हॉट वाटर जो है कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज जैसे पानी हॉट होता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डिटर्जेंट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो डिटर्जेंट जब डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज होता है। ओके, डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस बाय एडिंग डिटर्जेंट। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोप सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग डर्टी क्लोथ्स बिकॉज। डिटर्जेंट ऐड करने के बाद सोप सॉल्यूशन जब बनता है तो उसका सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन इज डिक्रीज्ड। सोप सॉल्यूशन, वाटर का जो सरफेस टेंशन है, वाटर का सरफेस टेंशन कितना है? वाटर सरफेस टेंशन इज 0.07 है। सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन, सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन है 0.025। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire of length 10 centimeter is gently placed horizontally on the surface of water having surface tension 75 10 to the power minus 3 Newton per meter. What force is required to just pull up the wire from the surface? तो एक टैंक, सपोज एक टैंक है, टैंक में जो है वाटर है, टैंक में तो ये वाटर का जो भी फ्री सरफेस है, टॉप मोस्ट लेयर है, उसके ऊपर एक वायर जो है डाल दिया गया है। तो एक वायर जो है यहाँ पे वाटर सरफेस के ऊपर है। तो वायर का लेंथ जो है, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो ये जो वाटर है उसका सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन 75 10 टू द पावर माइनस 3, उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। कितना फोर्स लगेगा इसको पुल करना है, ये वाटर सरफेस से बाहर पुल अप करना है, तो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड? तो वी नो दैट सरफेस टेंशन इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो F इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू L। तो सरफेस टेंशन कितना है? 75 10 टू द पावर माइनस 3 एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है। सरफेस टेंशन जो है पर मीटर दिया है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इसको हम डिवाइड बाय 100 कर देते हैं तो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, तो ये 1 0 इधर का एक 0 कैंसिल हो गया, तो 75 एंड ये 10 ऊपर गया तो 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज माइनस 4। तो इफ यू सी द ऑप्शन 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर में जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल ये वायर को स्टिक करेंगे, तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच विल स्टिक टू द वायर। ये वायर को स्टिक करेंगे, चिपकेंगे, एंड ये वाटर के मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल को नीचे खींच रहे हैं। तो ये वायर को अगर हमें बाहर पुल अप करना है तो ये अंदर जो फोर्स लग रहा है, अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में देयर इज अ नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो ये नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है इतना है, तो हमें इतना ही फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाना है, तभी ये वायर जो है ये पानी में से या वाटर में से बाहर निकल सकता है। सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अप from the water surface is 75 into 10 to the power minus 4 Newton. We'll see the next question. A metal wire, same question है, तो यहाँ पे
वाटर सरफेस है और एक वायर है, ये वाटर सरफेस के ऊपर ये वायर को रखा हुआ है. सो दिस इज द वायर. ओके, हैविंग डेंसिटी, वायर का जो डेंसिटी है रो है, एंड ये फ्लोट कर रहा है वाटर सरफेस के ऊपर. तो ये वायर का जो है रेडियस हमें फाइंड आउट करना है. तो दिस वायर, ये जो वायर है इसका रेडियस r है. तो ऐसा वायर है, उसका लेंथ जो है l है, एंड इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस. तो वायर का जो वेट है इट इज़ एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वायर का वेट हम निकाल लेते हैं, W इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वायर का मास पता नहीं है बट उसका डेंसिटी हमें पता है. वायर का जो है डेंसिटी इज नोन, तो उससे हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ वायर, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन है इंटू लेंथ. तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल जो वॉल्यूम हो गया. सो दिस इज द मास. मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो डब्ल्यू इक्वल टू डेंसिटी क्या है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एंड ये जी एज इट इज. सो दिस इज इक्वेशन 1. तो वेट ऑफ वायर नीचे एक्ट कर रहा है, और जो सरफेस टेंशन है, जो टॉप मोस्ट लेयर है वाटर का, उसमें क्या है, टेंसाइल फोर्स है, सरफेस टेंशन है. तो वो सरफेस टेंशन की वजह से ये वायर जो है अंदर नहीं आ रहा है, डूब नहीं रहा है. तो इसलिए ये जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे. सरफेस टेंशन हमें पता है कैसे निकालते हैं. सरफेस टेंशन क्या फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का, T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. सरफेस टेंशन जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो ड्यू टू द सरफेस टेंशन यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर पे कितना फोर्स है, तो दैट फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू L. So this is equation 2. ड्यू टू द सरफेस टेंशन वहाँ पे जो है वायर को नीचे आने नहीं दे रहा है. सरफेस टेंशन की वजह से ये जो वेट है वायर का वो बैलेंस हो रहा है. तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं. सो W इक्वल टू दिस इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 में क्या है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल इंटू जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का जो फोर्स है दैट इज सरफेस टेंशन इंटू लेंथ. तो दिस लेंथ गेट्स कैंसल्ड, यहाँ का लेंथ कैंसिल हो गया. तो हमें रेडियस ऑफ वायर निकालना है. तो आर स्क्वायर इस साइड में ही रखते हैं, बाकी के टर्म्स उस साइड में लेके चलते हैं. सो टी डिवाइडेड बाय रो पाई एंड जी. तो हमें रेडियस निकालना है तो स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड में. तो इधर का स्क्वायर निकल गया आर का, एंड बाकी के टर्म्स यहाँ इस साइड में स्क्वायर रूट में आएंगे. टी डिवाइडेड बाय रो पाई इंटू जी. तो करेक्ट ऑप्शन इज टी डिवाइडेड बाय रो पाई जी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A metal coin of thickness d and density rho is floating on water of surface tension T. The radius of coin. सेम क्वेश्चन है. वायर की जगह पे अभी क्या है, कॉइन जो है फ्लोट कर रहा है. इसके पहले वायर फ्लोट कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, कॉइन है, एक थिन कॉइन है, बहुत ही थिन है. अपना जो ब्लेड, शेविंग ब्लेड होता है वैसे ये कॉइन है, इसलिए ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है. तो ऐसे ये कॉइन है, मेटल कॉइन है, उसका थिकनेस दिया हुआ है.
thickness of coin is d, okay, and density जो है रो है, सरफेस टेंशन इज t। हमें रेडियस ऑफ कॉइन फाइंड आउट करना है। तो जो कॉइन है, कॉइन का वेट इज w विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड जो टॉप मोस्ट लेयर है तो वहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन है। तो ये जो टेंसाइल फोर्स है वो इस वेट को अपोज करेगा जो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए कॉइन जो है पानी में डूब नहीं रहा है। तो फर्स्ट विल सी हाउ टू फाइंड आउट द वेट ऑफ कॉइन। कॉइन का वेट निकालते हैं, तो दिस वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास, कॉइन का मास पता नहीं है, तो लेट अस विल यूज द डेंसिटी। डेंसिटी इज रो, कॉइन का जो डेंसिटी है हमें पता है, डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इससे हम लोग मास फाइंड आउट कर सकते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी एज इट इज रखते हैं, वॉल्यूम को, कॉइन का वॉल्यूम निकालते हैं। कॉइन का एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। थिकनेस कितना है कॉइन का, d है। यहाँ पे पर्पसफुली कॉइन का जो थिकनेस है d दिया हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए कॉइन का रेडियस एंड थिकनेस में। तो d जो है थिकनेस है, r जो है रेडियस है। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट द वेट ऑफ द कॉइन। वेट ऑफ द कॉइन w इक्वल टू, वेट फाइंड आउट करते हैं। वेट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया, रो पाई आर स्क्वायर इंटू डी, दिस इज द मास, रो पाई आर स्क्वायर इंटू डी, ये मास हो गया, एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज। सो दिस इज इक्वेशन 1, वेट ऑफ द कॉइन। तो ये वेट ऑफ द कॉइन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो इस फोर्स को अपोज करेगा। यहाँ पे जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें टेंसाइल फोर्स है, एंड ये जो फोर्स है ये कॉइन के वेट को अपोज करेगा। बिकॉज ऑफ दैट ये कॉइन फ्लोट हो रहा है। तो सरफेस टेंशन कैसे लिखते हैं, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। तो फोर्स इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन का जो फोर्स है F इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एल इफेक्टिव। तो सरफेस टेंशन फोर्स F इक्वल टू T इंटू इफेक्टिव लेंथ। सरफेस टेंशन कहाँ पे होता है, सरकमफरेंस पे। तो ये जो कॉइन है, कॉइन इज लाइक डिस्क, डिस्क है, और उसका सरकमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो T इंटू 2 पाई आर। सो दिस इज इक्वेशन 2 हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग बैलेंस करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कॉइन जो है फ्लोट हो रहा है। तो इक्वेशन 1 क्या है, रो पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस d इंटू जी इज इक्वल टू T इंटू 2 पाई आर। तो ये इस साइड का एक r और इस साइड का एक r कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कॉइन। तो लेफ्ट हैंड साइड में r को एज इट इज रखते हैं। सो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2t हो गया, डिवाइडेड बाय ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो बच गया रो d एंड g। सो कॉइन का जो रेडियस है 2t डिवाइडेड बाय रो d g। तो ऑप्शन में 2t इज दिस, 2t divided by rho g d. Correct answer is option C.